हेलो एवरीवन। सो बहुत सारे लोग का मेजर कन्फ्यूजन होता है कि फिजिकल रिपोर्टिंग जो है उसका क्या प्रोसेस है। कंप्लीट प्रोसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके जोसा काउंसलिंग के बाद अगर आप एडमिशन ले रहे हो या फिर सीसेप काउंसलिंग के बाद एडमिशन ले रहे हो या फिर जोसा और सीसेप दोनों में आप पार्टिसिपेट किए हो उसके बाद एडमिशन ले रहे हो, तो क्या कंप्लीट प्रोसेस होगा सब कुछ बात करेंगे। आपके कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करना है, फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट क्या होगा, एनआईटी आई ट्रिपल आई टी GFTI के लिए, ठीक है। बैलेंस इंस्टीट्यूट फी जो है कब पे करना है, कहाँ पे करना है, कैसे पे करना है, ठीक है। किसको कितना पे करना है, सब कुछ बात करेंगे सारी कैटेगरी का। हॉस्टल अलॉटमेंट कब होता है, ओके। रजिस्ट्रेशन कब करना है आपके कॉलेज की वेबसाइट पे, और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल में तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जो लोग भी 2026 वाले एस्पिरेंट हैं जो मतलब अगले साल टारगेट कर रहे हैं आपके जेई मेन के लिए, ठीक है, उनके लिए आपका व्हाट्सअप ग्रुप जो है वो बन चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दे, जाकर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको सीसेप के राउंड 3 के बाद से आपका शॉर्ट नोट्स के सारे PDF, आपके सारे जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं, PYQ हैं, वो सब कुछ वहाँ पे मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। हर साल मैं सबको गाइड करता हूँ, मेंटोर करता हूँ, इस बार भी गाइड करेंगे। तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज ग्रुप जो है फुल हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए जितना जल्दी हो जाए, ओके। अब बात करते हैं पहले कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना है। देखो डॉक्यूमेंट कौन से रेडी करने हैं, कल ही मैंने इस पर वीडियो बना के बता दिया। आपके टोटल 20 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तो जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर देंगे। आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? अब बात करते हैं आपके कि फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट क्या है आपके NIT ट्रिपल IIT GFTI। जैसे अब सीसेप राउंड 3 का जब रिजल्ट आएगा, सीसेप काउंसलिंग राउंड 3, ठीक है, आपके फिजिकल रिपोर्टिंग इसके बाद ही करना है। बट इसके वेबसाइट पे आप देखोगे तो 20 से लेके 23 या फिर जो भी डेट मेंशन है 20 से लेकर 23 अगस्त, ओके। तो क्या आपको इसी डेट के बीच में फिजिकल रिपोर्टिंग करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ आपको जो भी अलॉटेड इंस्टीट्यूट है, मतलब कि राउंड 3 के बाद, ठीक है, सीसेप राउंड 3 के बाद या फिर जोसा राउंड 6 के बाद। लेट से अगर आप जोसा के बाद डायरेक्ट आप फिजिकल रिपोर्टिंग कर रहे हो, या फिर जोसा के बाद सीसेप में भी गए और सीसेप में आप सीसेप में आपको कोई सीट मिला, मतलब कि फाइनल कॉलेज, ठीक है, आप किसी भी काउंसलिंग से एडमिशन ले रहे हो, फाइनल कॉलेज जो आपको मिला है, ठीक है। लेट से आप मान लेते हैं NIT दिल्ली आपको मिला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, पर्टिकुलर इस कॉलेज की वेबसाइट पे सीधे विजिट करना है, ठीक है। और इसमें एडमिशन सेक्शन में आपको ब्रोशर होगा या फिर मेंशन होगा सब कुछ की डिटेल वगैरह कि फिजिकल रिपोर्टिंग का जो है क्या डेट है। अब इसमें मान लेते हैं डेट जो दिया है लेट से 20 से 23, मतलब सी से वाला ही दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, तो आपको इसी डेट के बीच में जाना है। अगर मान लेते हैं कि ये डेट जो नहीं दिया है, मतलब कि अगर लेट से 20 से 25 के बीच में दिया है, तो आपको ये वाला डेट फॉलो करना है। या फिर लेट से मान लेते हैं 24 से 30 दिया है, तो आपको क्या करना है, ये वाला डेट फॉलो करना है। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो आपके कॉलेज की वेबसाइट पे दिया है ना, उसी डेट को फॉलो करना है। ये जो होता है सीसे वाला टेंटेटिव डेट होता है, इसको बहुत सारे कॉलेज वाले फॉलो करते हैं, बट कुछ कॉलेजेस अपने डेट्स भी मेंशन करते हैं कन्वीनियंस के अनुसार कि उनको कौन से डेट को वो फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा डेट के अनुसार, और डेट के लिए आप पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पर चेक करिए। ऑल्दो इस पर एक वीडियो आएगा, डिटेल वीडियो, जिसमें आपको मैं बता दूंगा कि कौन कौन से डेट पे कौन कौन से NIT का फिजिकल रिपोर्टिंग है, ट्रिपल IIT का GFTI का सारा कुछ, ठीक है। अब बात करते हैं बैलेंस इंस्टीट्यूट फ़ी पेमेंट। मतलब ये बहुत सारा डाउट होता है लोगों को इसमें कि बैलेंस इंस्टीट्यूट फ़ी पेमेंट जो है किसको करना है और कब करना है, कितना करना है, ठीक है। तो अब अभी बात करते हैं हम लोग फ़ी जो भी बचा होगा आपके फ़ी पेमेंट, ठीक है। फ़ी पेमेंट जो है किसको कितना करना है, एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कोई भी कॉलेज आपको मिला, लेट से NIT दिल्ली मिला है, ठीक है। आप जो भी कॉलेज मिला होगा उस कॉलेज की वेबसाइट पे आपको स्टिक रहना है, ठीक है। तो आपको लेट से मान लेते हैं जोसा और सीसेप दोनों की है, और टोटल जो है आपने 80,000 पे कर दिया है, जिसमें से 10,000 जो है डिडक्ट हो जाएगा, तो आपका जो टोटल अमाउंट बचा 70K, ठीक है। और मान लेते हैं कि कॉलेज का फ़ी जो है 1.5 लाख है, ठीक है। हो सकता है वो पर ईयर ले रहे हो या हो सकता है पर सेमेस्टर ले रहे हो, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो आपको कितना पे करना होगा, आपको 80,000 और पे करना होगा, ठीक है। आप लेट से मान लेते हैं कोई SC ST वाले होंगे, ठीक है, SC ST वाले होंगे, तो हो सकता है उनको तो फ़ी लगेगा नहीं, तो उनके जो फ़ी होंगे वो पे नहीं करने होंगे, ओके। या फिर जो हॉस्टल और मेस वगैरह का फ़ी लेट से उन्होंने 70,000 पे कर दिया और उनका ट्यूशन फ़ी तो नहीं लगेगा, और हॉस्टल और मेस का फ़ी लेट से 40K है, तो उनको जो है 30K जो है ना उनको रिफ़ंड मिल जाएगा, समझ में आया? या फिर हो सकता है कि कॉलेज के नियम के अनुसार अगले वाले सेमेस्टर या फिर ईयर में उनका फ़ी जो है मैनेज हो जाए, ओके। तो आपका जो भी कैटेगरी है, आप चाहे जनरल से हो, EWS OBC SC ST हो, आपको कॉलेज के वेबसाइट पे विजिट करना है, ठीक है। वहीं पे देखना है आप किस कैटेगरी में लाइक करते हो, मतलब जोसा की बात कहे हो या फिर सीसा की बात कहे हो, ठीक है। सारा कुछ देखना है, आपको मेंशन होगा कितना फ़ी जो है आपको पे करना है,
ठीक है। अब रही बात कहाँ पे करना है भाई, कॉलेज के वेबसाइट पे इसका सारा डिटेल मेंशन होगा कैसे पे करना है। जैसे मान लेते हैं बहुत सारे कॉलेज की वेबसाइट में नॉर्मली क्या होता है, SBI कलेक्ट के थ्रू हम लोग पेमेंट करते हैं, वहाँ पे लिंक होता है, उसी के थ्रू वहाँ पे हम लोग इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करते हैं, सारा डिटेल डालते हैं और फी पेमेंट होता है। बहुत सारा हो सकता है कि आप डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट ले रहे होंगे, बहुत सारे लोग हो सकता है, बहुत सारे कॉलेज वाले कि आपके वहाँ पे कॉलेज का जो है वो अकाउंट मेंशन हो, ठीक है, कॉलेज अकाउंट सेक्शन का वो अकाउंट डिटेल मेंशन हो, उसमें पेमेंट करना हो। तो पर्टिकुलर आपको क्या करना है, कॉलेज की वेबसाइट पे विजिट करना है और देखना है कि पेमेंट करने का क्या तरीका दिया है। हो सकता है कि कॉलेज के वेबसाइट पे ही आपके पेमेंट करने का लिंक हो, ठीक है, सब कुछ वहाँ मेंशन रहेगा। कितना करना है कॉलेज की वेबसाइट में मेंशन है, वहाँ पे दिया रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। किसको करना है वो भी मैंने बता दिया, कब करना है सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, व्हेन टू पे, ठीक है। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कब पे करना है। तो ये जो है आपके जैसे मान लेते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग लेट से 24 से 28 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जब भी आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो, रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हो कॉलेज पे, तो उससे पहले आप कभी भी कर लो। अब लेट से आप 24 का विजिट करने वाले तो 24 से बिफोर कभी भी जो है आप पेमेंट करके उसका जो है रिसिप्ट जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। आपको वो रिसिप्ट आपके पास होना ही चाहिए, बैलेंस इंस्टीट्यूट फ़ी पेमेंट का रिसिप्ट। तो ये सारा प्रोसेस होता है आपके कह लीजिए फ़ी पेमेंट का, ठीक है, बैलेंस इंस्टीट्यूट फ़ी पेमेंट। अब हम लोग बात करते हैं हॉस्टल अलॉटमेंट। तो हॉस्टल अलॉटमेंट जो है आपको उसी दिन हो जाता है, ठीक है, जिस दिन आप फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे, ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग कर लोगे, सारा कुछ वेरिफिकेशन हो जाए डॉक्यूमेंट, तो वहाँ पे आपको हॉस्टल अलॉटमेंट भी उसी दिन हो जाएगा, हो सकता है अगले दिन भी हो जाए। ओके, नेक्स्ट है आपका रजिस्ट्रेशन ऑन कॉलेज वेबसाइट, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, रजिस्ट्रेशन ऑन कॉलेज वेबसाइट क्या होता है नॉर्मली मैं बताता हूँ आपके। नेक्स्ट क्या है, जैसे आपको कॉलेज लेट से NIT दिल्ली मिल गया, ठीक है, ओके यार मान लेते हैं NIT राउरकेला मिल गया, कोई भी कॉलेज हो सकता है, आप देख लीजिएगा। तो इनके एडमिशन ब्राउज़र में कुछ कॉलेज के वेबसाइट में मेंशन होता है कि आपको क्या करना है, फिजिकली वेरिफिकेशन से पहले प्रायर जो है आपको क्या करना है, कॉलेज की वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना है। हो सकता है आपको ERP पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना हो, ठीक है, हो सकता है कि वहाँ पे आपको गूगल फॉर्म भी मेंशन हो, ठीक है, गूगल फॉर्म मेंशन हो और वहाँ पे सारा कुछ डिटेल आपको फिल करना है, सबमिट करना है। बहुत सारे कॉलेज की वेबसाइट पे होता है, ठीक है। हो सकता है कि कॉलेज के वेबसाइट पे ही लॉगिन सेक्शन हो, वहाँ पे आपको लॉगिन करके सारा कुछ करना हो। तो ये डिटेल कहाँ मिलेगा, कॉलेज के वेबसाइट पे पर्टिकुलर जब आप जहाँ जाओगे एडमिशन ब्राउज़र पढ़ोगे तो वहाँ पे डिटेल में दिखेगा किस तरीके से करना है, ठीक है। तो वहाँ पे सारा डिटेल दोगे, सब कुछ वहाँ पे मेंशन करोगे, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, सारा डिटेल फिल करके अपने आप जो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब इस रजिस्ट्रेशन का हो सकता है कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसको जब आप फिल कर दोगे तो आपको ईमेल पे मिल जाएगा, उसको आप प्रिंट आउट करा सकते हो, जो भी प्रोसेस होगा वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस होता है, सारे में ऐसा प्रोसेस नहीं है रजिस्ट्रेशन करने का, ERP पोर्टल जनरेट करने का। कुछ कुछ कॉलेज में है तो वो पर्टिकुलर आप जो कॉलेज मिलेगा वेबसाइट पर जाकर विजिट करिएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो मैंने आपको बता दिया, 20 डॉक्यूमेंट का लिस्ट जो मैंने बताया है उसको आप रेडी कर लीजिए। इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा उसको, और वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन आराम से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। कोई भी दिक्कत है मुझे बताइए, कमेंट करिए, आई विल रिप्लाई देयर, ओके। तो ये था कंप्लीट फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग का प्रोसेस। अब इसमें भी एक लोग का डाउट होता है, जैसे मान लेते हैं उनका 20 तारीख से लेकर 23 के बीच में क्या है उनका फिजिकल रिपोर्टिंग है लेट से, ओके, और उनका 19 को कॉलेज फाइनल हुआ 19 अगस्त को, कि मान लेते हैं NIT श्रीनगर है, ठीक है। तो कैसे जाएंगे इतने कम टाइम में। देखो भाई आपके पास यहाँ पे 3 से 4 दिन का विंडो है, ठीक है, गैप है। तो आप 19 को अगर आप मान लेते हैं फाइनल कॉलेज में आपका टिकट नहीं कंफर्म हो रहा है, टिकट नहीं मिल रहा है, आप क्या करो यार, आप उसी दिन निकल जाओ, जो भी आपका नियरेस्ट स्टेशन होगा, जो भी ट्रेन जा रहा होगा वहाँ पर जाओ, या तो आप स्लीपर में चले जाओ, ठीक है, या फिर AC में चले जाओ, आप जैसे भी मन करे वहाँ चले जाओ, वहाँ पे जाके TT आएंगे, ठीक है, वहाँ से बेसिकली टिकट बनवा लीजिएगा आप, ठीक है, टिकट बनवा लीजिएगा, आपको हो सकता है सीट भी मिल जाए, या फिर 1 या 2 दिन, भाई 2 दिन में तो ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी जो है ट्रैवल कर सकते हो ट्रेन के थ्रू। तो जल्दी जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी आप जाइए, और 1-2 दिन आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, नींद से आप हो सकता है अच्छे से आपको सोने को ना मिले, बट 1-2 दिन तो चल सकता है ना भाई, जब क्योंकि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना। बहुत सारे लोग बोल रहे भैया हमारा 20 से 23 के बीच में है, तो क्या हम 24 को जाएँ या 25 को जाएँ। तो भाई देखो ऐसा रिस्क क्यों लेना है, मत लो। हो सकता है आप 24 से 25 को जाओगे, अगर वो नहीं करे तो क्या कर लोगे। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, जो डेट मेंशन है उसी डेट में जाइए, जितना जल्दी हो सके उतना जाके अपना एडमिशन जो है कंफर्म कर लीजिए, ओके। सो आई होप सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सारा कुछ डिटेल में 1 by 1, ओके। सो थैंक यू सो मच।